हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। मैं विश्वप्रताप सिंह आज आप लोग को क्लास 11th का कॉमर्स पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स में एकदम बेसिक चीज़, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कॉमर्स में बहुत ही ज़रूरी रहता है। चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो कॉमर्स से रिलेटेड, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जनरल एंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। शायद आप जनरल एंट्री देखने के लिए आए हैं, क्योंकि जनरल एंट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो जनरल एंट्री हमें आना चाहिए, चाहे हम 11th में हो, 12th में हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कॉमर्स से रिलेटेड हो, तो हमें जनरल एंट्री आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स में जनरल एंट्री को बताने वाला हूँ, उसके नियमों को बताने वाला हूँ। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे हम और क्लियरिटी हो जाएगा। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं जनरल एंट्री बताने से पहले, क्योंकि ये जनरल एंट्री जो है ना, ये कॉमर्स का रूट होता है, एकदम बेस होता है। अगर हमें ये आ रहा है तो सब कुछ आ रहा है, मतलब एकदम रूट, एकदम बेस तैयार होना चाहिए पहले हमारा। तो हम कॉमर्स में इस चीज़ को, जनरल एंट्रीज को डायरेक्ट समझने से पहले, इसके रूल होते हैं कुछ, इस रूल्स को समझने से पहले मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अकाउंट्स यानी कि खाता, अकाउंट, ठीक है, जो हमारे बैंक में अकाउंट होते हैं ना, वैसे अकाउंट नहीं, उसी तरह से अकाउंट होते हैं। तो उन अकाउंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, खाते के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस चीज़ में, इस टॉपिक में सबसे पहले हम अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहीं से मैं आपको कड़ियाँ जोड़ते हुए, एक एक स्टेप बढ़ते हुए, मैं आपको कॉमर्स में जनरल एंट्रीज करने के रूल्स को भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं खाते के बारे में, यानी अकाउंट्स के बारे में। खाते क्या होते हैं, यानी अकाउंट्स। अकाउंट्स जो होता है ना, खाता जो होता है, ये 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का खाता होता है। 3 तरह के खाते होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी हम कह सकते हैं व्यक्तिगत खाता। नंबर 2 पे हमारा होता है रियल अकाउंट, यानी वास्तविक खाता। नंबर 3 पे होता है अवास्तविक खाता, यानी कि नॉमिनल अकाउंट से कहा जाता है। इस खाते को, यानी वास्तविक खाते को, हम संपत्ति खाता भी कहते हैं। इसे हम संपत्ति खाता भी कहते हैं। और इसको हम आय और हानि के खाते भी, आय या हानि के खाते भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आय हानि होता है, इस तरह के खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसके बारे में बात करना है, पर इन तीनों के जो है अलग अलग प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। वो एक व्यक्तिगत खाते में 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्राकृतिक खाते, ठीक है। प्राकृतिक में वह सभी खाते आते हैं जो खाते हम रियल होते, जैसे इन ह्यूमन का हो गया, किसी के नाम से हो गया, किसी व्यक्ति के नाम से। व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, वह खाते जो किसी व्यक्ति के नाम से हो, किसी व्यक्ति के नाम का हो, किसी कंपनी के नाम का हो, किसी निगम के नाम का हो, किसी फर्म के नाम का हो। इस तरह के खाते को जो है हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं व्यक्ति के नाम का हो, कोई फर्म के नाम का हो, कोई कंपनी हो, या आज इस तरह से कोई होता है, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। ये किसी एक व्यक्ति का होता है, ठीक है, तो इसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अगर हम वास्तविक खाते की बात करें तो वास्तविक खाते, या फिर हम इसे संपत्ति खाते कहते हैं, तो इसमें वे सभी संपत्ति या वे सभी खाते आ जाते हैं जो हम हमारे व्यवसाय में रखता है, ठीक है। वे सभी खाते जो हमारे व्यवसाय में आते हैं, जो संपत्ति हमारे व्यवसाय में आ रहा है या जा रहा है, उस तरह के अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि कोई फर्नीचर हो गया, फर्नीचर जो हमारे व्यवसाय में आ रहा है या जा रहा है। फर्नीचर के बाद जैसे कोई व्हीकल, जो स्वामी है, जो व्यवसाय कर रहा है, जो मालिक है, वो अपने लिए कोई गाड़ी खरीद रहा हो, व्हीकल खरीद रहा हो, उस तरह के खाते हो गए। या फिर हमारा हो सकता है मशीन, कोई जो व्यक्ति है मशीन क्रय कर रहा है, तो वो भी हमारे वास्तविक खाते या संपत्ति खाते में आते हैं, क्योंकि वो व्यवसाय का एक संपत्ति है, ठीक है, तो उसे कहते हैं संपत्ति खाते। इसमें मशीन भी आ जाता है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है।
अवास्तविक खाते की बात करते हैं। अवास्तविक खाते ऐसे खाते होते हैं, इसे आय या हानि के खाते भी कहा जाता है। अब देखिए समझिए कि अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा व्यवसाय चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, तो उसमें बहुत से लोग काम भी कर रहे होंगे या कोई लोग मजदूर होंगे जो काम कर रहे होंगे, तो हमें उन्हें सैलरी दे रहे हैं या मजदूर को मजदूरी दे रहे हैं, तो या तो यहाँ पर देखिए तो हमारे वो व्यवसाय से हानि हो रहा है, हम उनको दे रहे हैं, या तो हमारा वो कहेंगे खर्चा हो रहा है या फिर कहेंगे हानि हो रहा है हमारा, क्योंकि हम उनको दे रहे हैं। उनसे हमारा प्रॉफिट तो हुआ लेकिन हम दे रहे हैं उन्हें पैसा, यानी हमारा हानि हो रहा है। तो वो हो जाएगा हमारा सैलरी अकाउंट, जैसे कि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं। वेजेस अकाउंट, जैसे किसी को मजदूरी दे रहे हैं, किसी से हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, हमें आय हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, या किसी को हम ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, या तो वो हमारा हानि होगा क्योंकि हम किसी को दे रहे हैं। तो इस तरह के खाते जो होते हैं अवास्तविक खाते होते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में हो सकता है इंटरेस्ट, वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, सैलरी, इस तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे कि कहीं किसी को ब्याज दे रहे हैं, किसी को से ब्याज दे रहे हैं, सैलरी, मजदूरी, या फिर और एग्जाम्पल्स आगे बुक में आपको मिल जाएंगे। अभी देखिए हम इतना समझ लिया है। अब देखिए व्यक्तिगत खाता, अगर हमारे पास व्यक्तिगत खाते हैं और उसका जनरल एंट्रीज है, या फिर हमारा वास्तविक खाता है या अवास्तविक खाता है, उनकी जनरल एंट्रीज हैं, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्ट इन चीज़ों के बारे में समझ लिए हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता और कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में क्या होता है? जो व्यक्ति के नाम से हो, किसी एक व्यक्ति के नाम से, क्योंकि व्यक्ति प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से व्यक्ति जो है प्रकृति में विद्यमान है, तो वो जो है प्राकृतिक रूप से, यानी व्यक्ति के किसी के नाम से हो। जैसे अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट में प्राकृतिक की बात करें तो कोई हो गया राम अकाउंट, राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया। इस तरह से जो होगा, जो किसी के नाम से होगा, वो जो हमारा होगा वो कृत्रिम प्राकृतिक होगा। ठीक है, किसी के नाम से हो गया। अगर ये सब जो आते हैं ना, ये हमारे कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे कृत्रिम है और ये सब हमारे जो है प्राकृतिक है। ठीक है, अब ये कृत्रिम कैसे हो? क्योंकि फार्म हाउस हो गया या कंपनियां हो गई, जो हमारे जो सब जो हमने बनाया है। ठीक है, कंपनियों को, फॉर्म को हमने बनाया है, कृत्रिम रूप से है वो, तो उसे हम कहेंगे कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्ति का ही, किसी एक व्यक्ति का है, एक व्यक्तिगत है, और लेकिन है तो क्या? कृत्रिम, क्योंकि मानव द्वारा बनाया गया है। आगे चलते हैं वास्तविक खाते में या संपत्ति खाते में बात करते हैं। संपत्ति खाते 2 प्रकार के होते हैं जो हम नहीं पढ़ने वाले, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। व्यक्तिगत खाते में फर्नीचर हो गया, गाड़ी हो गया, मशीन हो गई, ये सब जो है हमारी संपत्ति में आ रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार के होते हैं, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। ठीक है, इसमें देखा जाए तो फर्नीचर, गाड़ी, मशीन हम सब छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे गुडविल्स हो गए, इस तरह की जो संपत्ति होते हैं, हमारे कॉपीराइट हो गया, जो हमारे इस तरह का संपत्ति होता है। ठीक है, तो इस तरह के संपत्ति जो हमारे वास्तविक खाते हैं ये अमूर्त होते हैं, हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अवास्तविक खाते में बात करें तो इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो हानि और लॉस, हानि और इनकम में हमारा कोई हानि हो रहा है कहीं, या फिर कहीं आय हो रहा है, या हमारा कह रहे हैं खर्चा हो रहा है। अब देखिए ये 2 प्रकार से होते हैं। इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट हम देते भी हैं, लेते भी हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हम कहीं, यानी कि जो हमारा ब्याज है वो कहीं दे भी रहे हैं, कहीं ले भी रहे हैं। जहाँ दे रहे हैं वहाँ तो हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन जहाँ हम ले रहे हैं वहाँ हमारा बेनिफिट हो रहा है, वहाँ हमें गेन हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो प्रॉफिट से हो सकता है, एक हो सकता है लॉसेस। ठीक है, यहाँ पर हमारे खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसिव। जो हमारा प्रॉफिट हो, लॉसेस में एक्सपेंसिव दिखे, क्योंकि लॉस जो हो रहा है वो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, कहीं व्यय हो रहा है, यानी हमारा एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, और इसका प्रॉफिट का उल्टा लॉस है और एक्सपेंसिव का उल्टा गेन है। ठीक है, हमें प्राप्त हो रहा है कहीं से। यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट गेन होता है, और एक लॉसेस एक्सपेंसिव होता है। हानि और व्यय और लाभ, और यह खर्चे और
हानियाँ, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखा जाए तो प्रॉफिट गेन में हमारा इंटरेस्ट भी आ जाता है और इंटरेस्ट ब्याज लेना हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ब्याज देना हो जाएगा लॉसेस में। वेजेस हम देखिए सैलरी दे रहे हैं किसी को या फिर मजदूरी दे रहे हैं, ये हमारा हानि हो रहा है, व्यवसाय का हानि हो रहा है क्योंकि वो दे रहा है, या फिर कहते हैं खर्चे हो रहा है उसका, यानी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये हम दोनों में से लॉसेस या एक्सपेंसिव दोनों में से एक ही कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑब्लिक लगा देता हूँ क्योंकि दोनों में से एक कह सकते हैं। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि अगर इस तरह के खाते आ जाते हैं तो हम जो है किस तरह से, क्या नियम है कि हम जो है जनरल एंट्रीज करने के क्या नियम है ये जानते हैं। तो देखिए जो हमारे व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट होते हैं, अभी मैं ये थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ, ये और नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए जो हमारा व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट्स हैं, इसमें देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें व्यवसाय में या फिर हमारे पास कुछ आएगा या कुछ जाएगा, ठीक है। व्यवसाय में कुछ आएगा या कुछ जाएगा। ध्यान दीजिए, जो कोई रिसीव करने वाला हो, देखिए हमारे जनरल एंट्रीज में दो चीज़ होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट यानी कि लेनदार और क्रेडिट मतलब देनदार। डेबिट मतलब देनदार और मतलब हमारे पास डेबिट मतलब कुछ आ रहा हो, ठीक है, और क्रेडिट मतलब कुछ जा रहा हो हमसे। बैंक अकाउंट में देखिए ना, कोई आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, आप ही निकाल लेते हो तो कहता है बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट हो गया है, आपके बैंक अकाउंट से 2000 रुपये क्रेडिट हुआ है, ठीक है, यानी क्रेडिट मतलब निकाल लिया गया है। और डेबिट कोई पैसा आपके अकाउंट में कहीं से आ रहा है या फिर आप जमा कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपया डेबिट हो गया है, ठीक है। तो अगर हमारे पास आ रहा है कुछ तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट, यानी लेनदार होगा डेबिट, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम देखिए व्यक्तिगत खाते में हम कौन से लोगों को डेबिट करेंगे, कौन से लोगों को क्रेडिट करेंगे, या फिर हम वास्तविक खाते में किस तरह के लेन देन को, क्योंकि हमारी जनरल एंट्रीज में रोजाना कोई ना कोई लेन देन होते रहते हैं और उन लेन देनों को याद रखना मुश्किल होता है, तो हमें उसको जनरल एंट्रीज में लिखना होता है। तो किस तरह से लिखेंगे, व्यक्तिगत खाते में लेन देन जो हुआ है उसको कैसे लिखेंगे, वास्तविक खाते में लेन देन कैसे लिखेंगे और अवास्तविक खाते में लेन देन कैसे लिखेंगे। क्योंकि जनरल एंट्रीज अगर हम याद रह जाता ना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें जो है याद नहीं रह पाएगा सब कुछ, कि हमें जो है लाइफ टाइम याद रहे या कुछ समय के लिए याद रहे कि हम कौन कौन से ट्रांजेक्शन कहाँ पे, क्योंकि जनरल एंट्री जान लीजिए अगर हम लेन देन को लिखते नहीं है, कहीं स्टोर नहीं करके कहीं उसकी एंट्रीज करके लिखते नहीं है ना, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमें किसने कितना माल खरीदा, कितना उधार खरीदा, कितना पैसा देकर खरीदा, कितने लोगों को अभी हमें पैसा देना है, कितना हमें किसी से लेना है, या फिर हमने कितने का मशीन खरीदा, उधार खरीदा या नगद खरीदा, सब जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमें जनरल एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। तो अभी व्यक्तिगत खाते में ध्यान दीजिए, डेबिट क्रेडिट हमें जो हमारा जनरल एंट्री होता है एक फॉर्मेट में होता है, उस फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं जिसमें हम डेट वाइज सभी पर्टिकुलर्स को, सभी विवरण को जो हमारे ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं उनको लिखते हैं डेट वाइज, ठीक है। उसमें 2 कॉलम होते हैं, डेबिट का एक क्रेडिट का होता है। तो डेबिट में क्या होता है, जो हमारे पास आया हुआ है उनको लिखेंगे डेबिट में, और जो हमसे दूर गया है, हमारे व्यवसाय से बाहर गया है उसे हम कहेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए व्यक्तिगत खाते में डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, अगर कोई रिसीव कर रहा है आपसे कुछ तो उसे हम, देखिए मैं इंग्लिश में यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में लंबा हो जाएगा लिखने में और बोर्ड हमारा छोटा है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में समझने में भी आसानी रहेगा, ठीक है। रिसीवर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट कीजिए, यानी कि अगर हम व्यक्तिगत खाते में कोई भी हमें कुछ दे रहा है, हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, हम वो को रिसीव कर रहा है कुछ, तो उसे हम कह देंगे डेबिट कर रहे हैं, तुरंत डेबिट कर देंगे। और अगर हमसे कोई चीज़ क्रेडिट हो रहा है, कोई कुछ रिसीव कर रहे, प्राप्त कर रहा है, दे रहा है, हमें कोई दे रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर हम रिसीव कर रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, अगर कोई हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, किसी लेन देन में कोई लेन देन हुआ, मान लेते हैं लेन देन हुआ कि शुभम ने माल खरीदा, शुभम ने या फिर शुभम से हमने माल खरीदा। शुभम क्या है यहाँ पर, शुभम से माल खरीदे, शुभम हमें दे रहा है, ठीक है, हमें वो दे रहा है, प्राप्त कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्राप्त कर रहे हैं
तो वो हमें दे रहा है ना, गिवर कर रहा है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। शुभम जो है, शुभम को क्रेडिट करेंगे। जैसे शुभम से हमने माल खरीदा, शुभम से नगद माल खरीदा या शुभम से माल खरीदा, शुभम से माल खरीदा। ध्यान दीजिए, शुभम जो क्या दे रहा है ना, हमें खरीदा ही नहीं, हमसे उससे हम माल रिसीव कर रहे हैं और वो हमें गिव कर रहा है, यानी हमें दे रहा है। तो जो हमारे गिवर होंगे, दे रहे होंगे, वो जो है क्रेडिट होंगे। देने वाले को, जो कोई पाने वाले को रिसीवर, यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं। अगर व्यवसाय में कुछ कोई प्राप्त कर रहा है तो डेबिट करेंगे, रेडी करेंगे, डेबिट को हिंदी में रेडी कहते हैं। और अगर कोई दे रहा है कुछ तो उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वास्तविक खाते में बात करेंगे तो डेबिट व्हाट्स कम इन और डेबिट व्हाट्स कम आउट लिखेंगे। यानी हमारा जो रूल होगा यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट वो करेंगे जो हम व्यवसाय में आ रहा है, जो व्यवसाय के अंदर आ रहा है उसे हम करेंगे डेबिट। ठीक है, और व्हाट्स गोज आउट, व्यवसाय में क्या बाहर जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो व्यवसाय के अंदर आ रहा है इसके अंदर वास्तविक खाते में, जैसे कि 20,000 का फर्नीचर खरीदा, हमने लिख दिया 20,000 का फर्नीचर खरीदा। तो ध्यान दीजिए, फर्नीचर खरीदा है यानी व्यवसाय के अंदर आ रहा है, व्यवसाय के पास आ रहा है, बिजनेस में जो फर्नीचर है वो आ रहा है। तो जब फर्नीचर आ रहा है अंदर तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर हम कहते हैं हमने गाड़ी को बेचा, मैं मशीन जो होता है, हम सोल्ड द मशीनरी फॉर 10,000, हमने मशीनरी को 10,000 में बेचा। ठीक है, 10,000 में मशीन को बेच दिया। तो बेच दिया तो यहाँ पर व्हाट गोज आउट, व्यवसाय में यानी बिजनेस में क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो मशीन है वो हम बेच रहे हैं, यानी व्यवसाय से बाहर जा रहा है, वो व्यवसाय से बाहर जा रहा है। तो जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ध्यान दीजिए, जब हम मशीन को बेच रहे हैं तो कुछ हमारे पास आ भी रहा है, लेकिन मैंने कहा 10,000 का मशीन बेच दिया, यानी 10,000 रुपये कैश हमारे पास आ रहा है, यानी जो हमारा कैश होगा यानी रोकड़ होगा वो हमारे पास आ रहा है। देखिए, वास्तविक खाते में रोकड़ या फिर गुड्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम गुड्स भी लिख सकते हैं, रोकड़ यानी कैश भी लिख सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं इसमें हमारे गुड्स, और गुड्स मतलब माल हो गया, कैश यानी कि हमारा रोकड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेबिट में जब हम मशीन को खरीद रहे थे, देखिए व्हाट्स कम इन, मशीन को खरीदे तो मशीन तो हमारे पास आ रहा था ना, तो हमने इसको कर दिया डेबिट। लेकिन व्हाट्स कम आउट, व्हाट्स गोज आउट, को क्या बाहर जा रहा है, तो हमारा कैश बाहर जा रहा है, क्योंकि हमने फर्नीचर को या मशीन को खरीदा है। तो खरीदा तो मशीन या फर्नीचर तो आ रहा है, लेकिन हमारा पैसा बाहर जा रहा है व्यवसाय से, तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अब वास्तविक खाते की बात करते हैं। अब वास्तविक खाते में मैंने आपको बताया कि हानि और लाभ के ऊपर रहता है, एक्सपेंसिव या हम कह सकते हैं व्यय और आय के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें होगा कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड, यहाँ पर लाइन करके डेबिट ऑल लॉसेस डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसिव, यहाँ पर एंड लगा दीजिए। और क्रेडिट ऑल गेन एंड एक्सपेंसिव, खर्चे हैं यानी हमारे कुछ हानियाँ हो रही हैं, यहाँ पर लॉसेस है, गेन एंड प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट ऑल दी लॉसेस, जो हमारे नुकसान हो रहे हैं उनको डेबिट कीजिए, या फिर कहीं खर्चे हो रहे हैं उन्हें डेबिट कीजिए। जैसे मान लेते हैं हमने किसी को सैलरी दिया, सैलरी हम उसको दे रहे हैं ना, हमारे नुकसान हो रहा है, लेकिन वो सैलरी पा रहा है, वो उसके पास जो है पैसा जा रहा है, यानी हम उसको करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी कंपनी का या फिर हमारे व्यवसाय का हानि हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि हम उसको कहें, या फिर खर्चे हो रहे हैं हमारे, उस कंपनी के हानि ना कहकर कहीं हमारे खर्चे हो रहे हैं, हम उस पर खर्च कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा डेबिट। और अगर हम कहीं पर गेन हो रहा है, कहीं प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि अगर हमें सैलरी या फिर हमें रेंट मिल रहा है, कहीं हम कहीं जहाँ पर काम कहीं रूम जो है रेंट पर दे रखे हैं, यहाँ पर एग्जांपल में रेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ बहुत से एग्जांपल है। तो रेंट मिल रहा है हमें ना, रेंट हमारे पास आ रहा है, तो रेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाए, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट ऑल
गेन एंड प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो हमारे गेन है प्रॉफिट्स है, या फिर जो हमारा आय हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रेंट हमारे पास आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे पास रेंट आ रहा है। यहाँ पर अगर हमें रेंट देना होता, जहाँ हम व्यवसाय कर रहे हैं रूम लेकर, वहाँ अगर हमें रेंट देना होता तब, तो ये हमारा जो है लॉस हो जाता, तो हमारा ये लॉसेस होता है, या फिर हमारा एक्सपेंसिव होता है, हमारा खर्चा हो जाता, तो इसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है, अभी वैसे मैंने आपको बताया, सभी के एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए आपको। अभी देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हम अगले वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स नहीं, इसके आगे हम कैसे, जैसे उसका फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट कैसे है, उसके अंतर्गत अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहते हैं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इन सभी रूल्स के हिसाब से। तो हम अगले वीडियो में रूल्स के साथ कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ गया हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सब कुछ समझ में आ गया। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जनरल एंट्रीज कर सकें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।